दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल भारत एक खोज में। दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे ऐतिहासिक किले के बारे में जिसके बारे में आपको जानकर एक अचंभा ही नहीं बहुत ही आश्चर्यजनक अनुभव प्राप्त होगा। दोस्तों यह एक ऐसा किला है जो हमारे भारतीय इतिहास में बहुत फेमस और किलों में रतन कहा जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसी किले के बारे में, तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक, जिसमें हम आपको देने जा रहे हैं अपने भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण किले के बारे में जानकारी। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं ग्वालियर के किले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्वालियर का यह किला मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण किला है। यह मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह 8वीं सदी में स्थापित किया गया किला है और इसका हमारे भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों यह ग्वालियर का किला लगभग 3 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और लगभग 35 फीट, जमीन से 35 फीट की ऊंचाई तक ये किला फैला हुआ है। हम जमीन की तो बताएंगे नहीं, लेकिन ये जो किला है वो गोपाचल नामक एक पहाड़ी है, उसके ऊपर एक किला बना हुआ है। अब हम बात करें कि इसकी जमीन तल से ऊंचाई कितनी होगी, तो दोस्तों इसकी जमीन तल से ऊंचाई आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जमीन तल से इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होगी। अभी हमने जो आपको बताया 35 फीट, तो ये 35 फीट की जो ऊंचाई है वो गोपाचल जो पहाड़ी है उससे हम इसकी ऊंचाई का अनुमान आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किला है जो मध्यकालीन स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। यह लाल बलुए पत्थर से निर्मित किया गया है और इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। तो दोस्तों अब हम आपको देंगे इस किले के बारे में ऐसे अद्भुत और आश्चर्यजनक इतिहास के बारे में जानकारी, जिसे आप सुनकर बहुत चकित रह जाएंगे और आप जान पाएंगे कि इस किले का हमारे इतिहास में, भारतीय इतिहास में कितना महत्वपूर्ण रोल रहा है, कितना महत्वपूर्ण स्थान रहा है। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल भारत एक खोज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस किले की स्थापना कैसे हुई और इसकी संरचना के बारे में। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है 7वीं शताब्दी के आसपास, यानी 727 ईस्वी के आसपास इस किले का निर्माण सूरसेन नामक एक सरदार या जिसे राजा कहें, उसने इस किले का निर्माण किया था। और उसके निर्माण के बाद इस पर कम से कम 989 ईस्वी तक, यानी करीबन 400 से ज्यादा सालों तक इस पर पाल वंश का शासन रहा। ये किला पाल वंश के शासकों के अधीन रहा। इसके बाद यह किला प्रतिहार वंश के गुलाम हो गया, यानी प्रतिहार वंश ने इस पर अपना स्थापित हासिल कर लिया, यानी अपने अधीन बना लिया। फिर यह प्रतिहार वंशों के अधीन में रहा। और दोस्तों इसके बाद ऐसा माना जाता है कि माना ही नहीं जाता है, काफी इतिहासकारों ने इस चीज का वर्णन भी किया है। मोहम्मद गजनी ने इस किले पर आक्रमण किया था और इस किले को लूटने का, अपने अधीन करने का प्रयास किया था, लेकिन मोहम्मद गजनी को अपनी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी इस किले को अपने अधीन करने का पूर्णतः प्रयास किया, लेकिन उसे भी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद यह गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश के अधीन चला गया। तो दोस्तों इसके बाद यह इतिहास के पन्नों में कहीं इस वंश के अधीन, कहीं उस वंश के अधीन इस किले पर स्थापत्य की लड़ाई चलती रही। और इसके बाद 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में, यानी 13वीं शताब्दी के अंत और 14वीं शताब्दी के प्रारंभ में
इस पर तोमर वंश का शासन हो गया और उस समय के तोमर वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक मानसिंह तोमर ने इस किले को अपने अधीन कर लिया और उन्होंने अपनी एक गुजरी रानी थी मृगनैनी, और मृगनैनी के लिए वहाँ पे उन्होंने एक इस किले के अंदर महल भी बनवाया और वह महल गुजरी महल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे आज भी लाखों दर्शक उस गुजरी महल को देखने के लिए लाइन लगाते हैं और लाखों की संख्या में उस गुजरी महल को देखने के लिए देश के कोने कोने से ही नहीं, विदेश और इंटरनेशनल पूरे विश्व के कोने कोने से इस किले को देखने के लिए आते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो इस किले का इतिहास बहुत ही संघर्षमय और चुनौतीपूर्ण रहा। काफ़ी राजवंशों ने इस पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की और बहुत सारे राजवंशों ने इस पर शासन किया और कई राजवंश इस पर अपना शासन अपने अधीन करने के लिए इस किले को संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे। तो देखा जाए तो ये किला भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण किलों में से माना जाता है, जिस पर कईयों राजवंशों ने, कईयों शासकों ने इस पर एक लंबे समय तक शासन किया। तो दोस्तों, इस तरीके से इस किले का इतिहास चलता रहा और बहुत ही चुनौतीपूर्ण बना रहा। आगे चल के 1844 ईस्वी के आसपास यह किला अंग्रेजों और महाजी सिंधिया के बीच बना रहा। कभी इस पर अंग्रेजों के अधीन चला गया तो कभी ये महाजी सिंधिया के अधीन रहा। लेकिन 1844 ईस्वी के बाद एक अंग्रेज और महाजी सिंधिया के बीच एक निर्णायक युद्ध हुआ और उस युद्ध के बाद यह किला हमेशा हमेशा के लिए महाजी सिंधिया के अधीन चला गया और इस किले पर सिंधिया वंश का राज हो गया। इस किले में बहुत ही ऐतिहासिक स्मारक बने हुए हैं, जिनमें बहुत प्रसिद्ध हैं बौद्ध और जैन मंदिर। इसके अलावा इसमें गुजरी महल, मानसिंह महल, जहांगीर महल, करण महल और शाहजहां महल प्रमुख हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इस सारे स्मारकों के लिए यह किला बहुत फेमस है और इन सारे स्मारकों के लिए यह किला जाना जाता है। यह किला मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ है, एक भाग पुराना किला और दूसरा भाग महल। महल में गुजरी महल और मान मंदिर महल आता है, जिसका निर्माण मानसिंह तोमर ने करवाया गया था। अब गुजरी महल को पुरातत्व संग्रहालय के अधीन दे दिया गया है। अब वो वहाँ पर पुरातत्व संग्रहालय का कार्य किया जाता है, जिसमें दुर्लभ मूर्तियाँ और प्राचीन चीज़ों का संग्रह किया जाता है। इसके साथ साथ ही इस किले के अंदर तेली मंदिर और शस्त्रबाहु का मंदिर और साथ साथ में आप वर्तमान काल में देखा है तो सिंधिया स्कूल देखने को यहाँ। तो दोस्तों, ये ग्वालियर के किले का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यह जो ग्वालियर है, आप कैसे पहुँचें इस ग्वालियर तक, यानी ये जो ग्वालियर है वो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जिलों में से एक है। तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, भोपाल, आगरा सब जगह से यहाँ पे उड़ानें भरी जाती हैं, यानी यहाँ पे एयरलाइन है, एयरपोर्ट है। आप एयरलाइन के द्वारा यहाँ पे बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर रेलवे रूट है और सभी जगह से इसके रेलवे का कनेक्शन बना हुआ, तो आप बाई ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। या दोस्तों, आप भविष्य में कभी ग्वालियर जाने का प्लान कर रहे हैं या आप मध्य प्रदेश में जाने का कभी प्लान कर रहे हैं, तो वहाँ के महत्वपूर्ण शहर ग्वालियर में विजिट करना ना भूलें। और यदि आप ग्वालियर में जाते हैं और वहाँ पर विजिट करते हैं तो इस शहर के सबसे महत्वपूर्ण स्मारक यानी किलों का रतन ग्वालियर का किला, उसे देखना ना भूलें।
और इसे जरूर देखें, जिससे आपको अपने भारतीय इतिहास के गौरव के बारे में जानकारी प्राप्त होगी और आप जान पाएंगे इस किले का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और कितना प्राचीन है। इस किले के मुख्य 2 द्वार हैं। पहला उत्तर पूर्व, जिसे हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा है दक्षिण पश्चिम, जिसे बादलपुर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, इस किले के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। वो यह है कि दोस्तों, आप जानते हैं कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान से ही ब्रिटेन में पहुंचा है और यह हमारे हिंदुस्तान की धरोहर थी। तो हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी इस किले के बारे में यह देंगे। कोहिनूर जो हीरा था वो हिंदुस्तान में था, और उसके जो आखिरी संरक्षक थे कोहिनूर हीरा के, वो हमारे ग्वालियर के राजा थे। जो आखिरी संरक्षक थे वो ग्वालियर के राजा थे, जिनका शासन ग्वालियर के किले पर था। इसके साथ साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे, अब ये जो कोहिनूर हीरा है, जैसे कि आप सभी जानते होंगे, आज के वर्तमान समय में ब्रिटेन में है और यह हमारे हिंदुस्तान से ब्रिटेन पहुंच गया। लेकिन यह आखिरी, क्योंकि ये हीरे पर, जो कोहिनूर हीरा था, इस पर अलग अलग राजाओं का अलग अलग समय में संरक्षण रहा। अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग राजवंशों ने इसको अपने अधीन कर लिया। लेकिन जो आखिरी राजवंश था, जो आखिरी राजा थे, वो ग्वालियर के राजा थे, जिनका इस कोहिनूर हीरा पर संरक्षण था, यानी उनके अधीन में था। और दूसरी बात यह कि अब देखिए, बात की हमने यहाँ पे आपके कोहिनूर हीरा की, जो उसके आखिरी संरक्षक थे वो ग्वालियर के राजा। इसके साथ ही हम आपको देंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आपने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का तो नाम सुना ही होगा, अक्सर सभी लोग ऐसा उसके इतिहास के बारे, लक्ष्मीबाई के इतिहास के बारे में जानते हैं, और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा हमारे हिंदुस्तान में जिसने लक्ष्मीबाई का नाम नहीं सुना होगा। 1858 ईस्वी में महारानी लक्ष्मीबाई ने मराठों के साथ मिलकर इस किले को 15 दिनों के लिए अपने अधीन कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, महारानी लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी, यानी छोटे से गढ़ी की रानी थी, इसने 1858 ईस्वी में, सोचिए, 1800 मात्र कुछ सैनिकों के साथ में इस महान ऐतिहासिक किले पर, जिस पर बड़े बड़े राजवंश संघर्ष की लड़ाई लड़ते रहे, और इसने इस किले को अपने अधीन में कर लिया और 15 दिनों तक इस किले को अपने अधीन में रखा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि देखिए, ये गोपाचल पहाड़ी है और उसके ऊपर ये जो किला बना हुआ है, नीचे आप देखेंगे ये जो इतनी बस्ती आपको दिख रही है, ये पूरी ग्वालियर शहर है और किला बेहद ऊंचाई पर बना हुआ है। दोस्तों, इस मंदिर के, इस किले के बारे में बहुत सारी ऐसी रोचक जानकारियाँ, बहुत ऐसी ऐतिहासिक जानकारियाँ हैं जिसको आप जानकर आश्चर्यचकित ही नहीं होंगे, बल्कि आप बबूले हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, इस मंदिर जो गोपाचल पहाड़ी है, वहाँ पर जैनों के बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बहुत बड़ी बड़ी विशाल काया पत्थर की मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है जो इस किले के निर्माता थे सूरसेन, वो एक जैन राजा थे, यानी जैन धर्म का पालन करते थे। वो जैन एक महान राजा थे जिन्होंने इस किले का निर्माण किया था, और उन्होंने यहाँ पर जैन धर्म की बड़ी बड़ी विशालकाय मूर्तियाँ बनवाई थी, जो गोपाचल पहाड़ी में आज भी बनी हुई हैं, और वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और इतनी विशाल मूर्तियाँ वहाँ पर पत्थर की इस तरीके से कलाकृतियाँ की गई हैं, एक ही पत्थर को काट के वहाँ पर उन मूर्तियों को वहाँ पर निर्माण किया गया है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह किला मुगलों के अधीन आया, तो मुगलों ने वहाँ पर जितनी भी जैन मूर्तियाँ बनी हुई थी, जैन धर्म का विनाश करने का पूर्ण प्रयास किया, और कई मूर्तियों को वहाँ पर खंडित कर दिया गया।
किसी के हाथ तोड़ दिए गए, किसी के पैर, किसी के नाक, मतलब मूर्तियों को पूरी तरह से अंग विहीन कर दिया, पूरी तरह से खंडित कर दिया गया। और मुगलों ने पूरी तरीके से, इस्लामिक राजाओं ने पूरी तरीके से मूर्तियों को यानी धर्म को, जैन धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की। लेकिन आज भी आप देखोगे वहाँ पर जैन धर्म के बहुत सारे अंश देखने को मिलते हैं। और आज भी गोपाचाल पहाड़ी पर जैन धर्म की विशाल भीड़ इकट्ठी होती है, विशाल मेला लगाया जाता है, विशाल मेला होता है और आज भी पूरा अर्चना होती है। हजारों की संख्या में आज भी हजारों श्रद्धालु देश के कोनों कोनों से इकट्ठे होते हैं और उन मूर्तियों यानी मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की बड़ी विशाल 11 जैन प्रतिमाएं यानी 11 जैन मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं, जो अपने आप में अनोखे हैं और जो विभिन्न जैन धर्म के विभिन्न तीर्थंकरों को समर्पित हैं। और यहाँ पर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ यानी ऋषभदेव की विशालकाय मूर्ति भी बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पर गोपाचाल पहाड़ी पर विभिन्न प्रकार की जैन मूर्तियाँ बनी हुई हैं, जिनका निर्माण 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच हुआ और जिसमें तोमर वंश ने काफ़ी मूर्तियों का निर्माण कराया और संरक्षण किया। ऐसा माना जाता है तोमर वंश जैन धर्म के संरक्षक थे और जैन धर्म के कट्टर पालन करता थे और वो जैन धर्म को पूरी तरह मानते थे। इसके अलावा विभिन्न कालों में, विभिन्न ईस्वी सनों में विभिन्न प्रकार के शासकों ने, हिंदू शासकों ने इस किले को अपने अधीन किया और जैन धर्म को स्वीकार किया और जैन धर्म का पूर्णतः पालन करते थे और उसका प्रचार प्रसार किया और विभिन्न प्रकार के मंदिरों का, मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया। लेकिन जब इस पर मुगल प्रथम आक्रमणकारी बाबर ने इस किले पर आक्रमण किया और इस किले को अपने अधीन किया, तो उस समय उसने जैन मूर्तियों को नष्ट कर दिया, पूरी तरीके से उनको खंडित कर दिया, तोड़ दिया और उनको पूरी तरीके से मिटाने का प्रयास किया। लेकिन दोस्तों, आप ये चमत्कार देखिए, वो पूरी तरीके से जैन धर्म का विनाश नहीं कर पाया और भी आज आप देखेंगे वहाँ पर उनके अवशेष मिलते हैं और विशाल काया प्रतिमाएं आज भी देखने को मिलती हैं, जिनका बड़े ही भक्ति भाव से पूजा अर्चना की जाती है और आज भी वहाँ पर लाखों की संख्या में जैन श्रद्धालु इकट्ठे होते हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जैन मूर्तियों के दर्शन करते हैं, जैन धर्म में अपनी आस्था रखते हैं। तो दोस्तों, ये था गौरवशाली इतिहास हमारे ग्वालियर जिले के महत्वपूर्ण रत्नों के किले ग्वालियर किले के बारे में। तो दोस्तों, यह किला जो है वो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है और एक महत्वपूर्ण किलों में से एक है। तो दोस्तों, यहाँ पर रेलवे लाइन भी चारों तरफ से कनेक्ट है और हर शहर से रेलवे लाइन यहाँ से जुड़ी हुई है। आप वाई एयर लाइन और वाई रेलवे लाइन दोनों तरीके से आप यहाँ पर जा सकते हैं और इस किले के इतिहास के बारे में जान सकते हैं। यह किला दोस्तों एक अपने आप देखें तो अपने एक वर्चस्व की लड़ाई ही नहीं रही है। यह किला को बहुत सारे राजाओं ने यानी हिंदू शासकों ने और इस्लामिक शासकों ने इस किले को कैद खाने के रूप में भी इस्तेमाल किया हुआ है, क्योंकि यह किला बहुत ही मजबूत और बहुत ही ऊंचाई पर किला था, जिसको तोड़ पाना और जिस किले से बाहर निकालना एक असंभव कार्य था। इसलिए इस किले को मुख्यतः शासकों ने एक जेल खाने के रूप में इस्तेमाल किया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको दी एक महत्वपूर्ण जानकारी ग्वालियर के किले के बारे में, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और दोस्तों, आप इस किले को जरूर देखें, इसके गौरवशाली इतिहास को जानें, तो आपको हमारे अपने भारतीय इतिहास के बारे में जानकर बहुत ही हर्ष होगा और बहुत ही
गौरव को आप अनुभव करेंगे। तो दोस्तों, देखते रहें आप हमारे चैनल भारत एक खोज को, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी ऐतिहासिक जानकारियां भारत के कोने कोनों से, और खोज करके हम लाते हैं, जिसमें हम आपको देते हैं इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको ले चलेंगे इतिहास के उन पन्नों की ओर जहां पर गड़ी हुई हैं, छुपी हुई हैं इतिहास की वो महत्वपूर्ण जानकारियां और महत्वपूर्ण कथाएं, गाथाएं, जिसमें छिपा हुआ है हमारे भारत का लोकप्रिय इतिहास, एक गौरवपूर्ण इतिहास जिसे हम नहीं जानते या जिसे दबा दिया गया है। तो दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, धन्यवाद।